નર્મદા જિલ્લામાં હરિકૃષ્ણ આશ્રમ આવેલો છે. નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા કોલોની પાસે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીથી 8 કિલોમીટર હરિકૃષ્ણ આશ્રમ આવેલો છે. ત્યાં આજે પણ આપણી વૈદિક પરંપરા મુજબ રહેણી કહેણી છે. લાઇટ, મોબાઈલ, ગેસ, આજની આધુનિક ખેતી તેનો ઉપયોગ થતો નથી. ગાય આધારિત ખરા અર્થમાં સેવા થાય છે. સંસ્કાર અને ધર્મનું ખરા અર્થમાં પાલન થાય છે. 8 થી 9 રાજ્ય પરિવાર રહે છે અને ખરા અर्थમાં નંદગ્राम દેખાઈ રહ્યું છે. स्टोरी रिपोर्ट बाय परेश पंड्या, तिलकवाड़ा। स्वागत है आपका इस नंदग्राम कृषि समुदाय में। हम यहाँ पर एक वैदिक ग्राम बनाने का कार्य कर रहे हैं। संक्षेप में कहें तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई भगवद गीता है और हम उस भगवद गीता को अपने जीवन में पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं गत 12 वर्षों से। यहाँ इस गांव में कोई भी बिजली का प्रयोग नहीं होता है। घरों में मिट्टी के फर्श हैं और गाय है, बैल भी है और एक नंदी है यानी सांड है। तो हमारे गोवंश की संख्या 34 है, 17 गाय, 16 बैल और एक नंदी। हमारे यहाँ पर अभी 18 परिवार हैं, लगभग 100 लोग हम यहाँ पे रहते हैं। गुरुकुल है, गौशाला है, घर घर में गौशाला है। आंगन, हर आंगन में गाय आपको बंधी दिखेगी। और हम जो समाज पाश्चात्य जगत की तरफ बहुत लालायित आंखों से देख रहा है, उसके विपरीत एक ऐसा गांव बनाना चाहते हैं जहां मुख्य ध्येय जो है वो कृष्ण भक्ति हो, जिसमें हम प्रातःकाल उठकर स्नान कर कर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के समक्ष जाएं, उनके सामने भजन कीर्तन करें, अपना ध्यान करें, जो मनुष्य जीवन का मुख्य ध्येय है उसके बारे में चिंतन करें। और फिर जब दिन पौ फटते ही फिर हम अपने खेतों में जाते हैं। अलग अलग कार्य, कोई कृषि में जाता है, कोई गोरक्षण में जाता है, कोई गुरुकुल में जाता है, कोई भगवान के लिए पाक करने के लिए वहाँ जाता है। तो अलग अलग सेवाएँ हैं, सब हम लोग मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी अपने जीवन के लिए प्रयत्नशील है। तो ये मुख्य बात है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं कि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। हम ये मानते हैं कि हम जो भगवान जिस प्रकार से बताते हैं कि क्या करो अर्जुन, वो करो जो पहले किया गया था। पहले यानी कि जो हमारे पूर्वज जो साधु जैसा जीवन, जिनका साधु संस्कार में रहते थे, साधु संस्कार का पालन करते थे, वैदिक नियमों का पालन करते थे, उस वैदिक परिवेश को पुनः लाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें सब लोग सुखी हो सकते हैं, उसी तरीके से सब लोग सुखी हो सकते हैं। आजकल का जीवन क्या है, केवल भोग के ऊपर आधारित है। वो भी भोग भी क्या है, आप केवल शरीर को अपने कुछ देर के लिए तुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप किसी भी गुलाब जामुन को ले लीजिए, वो थोड़ी देर तक आपके मुख में रहकर 1-2 पल के लिए आपको कुछ आनंद दे सकता है, लेकिन अगर आपको असीम आनंद चाहिए तो आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ही शरण लेनी पड़ेगी। इसलिए मुख्य जो जीवन में ध्येय है वो हमारे भक्ति करना है। हम यहाँ पे 18 परिवार, 16 परिवार जो हैं मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों को गुरुकुल में शिक्षण देते हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और हमारे बच्चों को प्रारंभ से ही, बाल्यकाल से ही चरित्र निर्माण की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ईशो उपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे ग्रंथों का पठन पाठन कराया जाता है। और उनको भौतिक शिक्षण, जिस प्रकार से वो अपने स्वावलंबी बन पाए, जो खेती, मुख्यतः खेती, गोरक्षा, इस प्रकार की वस्तुएं हम सिखाते हैं। ये नंदग्राम जो है वो गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया कॉलोनी से 8 किलोमीटर पर स्थित है। वहाँ पर हम रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आद्य दास है। मैं गुरुकुल में शिक्षक हूँ। ये जगह का नाम? नवनंदग्राम इस जगह का नाम है। गांव का? गांव झरिया है, गांव सांडिया है, सांडिया।